नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रजी अखबार पर आप देख रहे हैं होली मिलन समारोह। आपको एक बार फिर से होली की शुभकामनाओं के साथ मैं होली की शुभकामनाएं दे देता हूं। माड विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आए भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी को जनपद के सबसे युवा प्रत्याशियों में से एक और जिन्होंने माड क्षेत्र से भाजपा का सूखा खत्म किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। कैसी रही आपकी इस बार की होली? होली तो हमेशा से अलमस्ती का त्यौहार है, दिलों को मिलाने का त्यौहार है, खुशियां बरसाने का त्यौहार है, लेकिन जीत के जश्न के साथ आई होली कैसी रही? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली प्रेम, शांति और सुख का त्यौहार है। मैं समस्त ब्रजवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और होली जो ब्रज में मनाई जाती है तो पूरी दुनिया देखती है, तो एक अलग प्रकार का ये त्यौहार है। और जब जीत के साथ आती है तो स्वाभाविक है अनूप जी, एक अलग प्रकार का रोमांच और एक अलग प्रकार की स्फूर्ति में जनता में देख रहा हूँ। मैं तो विधायक बना हूँ, ये एक अलग बात है, पर जनता के हृदय से जो खुशी निकल के आ रही है उसको तो सामने महसूस ही किया जा सकता है, शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। आपके लिए भी ये होली उल्लेखनीय थी, लेकिन आप ये महसूस कर रहे हैं कि जनता में कुछ अलग उल्लास है? देखिए, मैं तो पहले ही आपको बता रहा था। आपने पहला मेरा इंटरव्यू किया था जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया था। मैंने कहा था मैं जीतूंगा, जनता जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और योगी मोदी जी जीतेंगे। और आपके सामने चरितार्थ है। और जनता का उल्लास आपको देखना है तो थोड़ा सा यमुना क्रॉस करके जाइए माड क्षेत्र में, तब आपको वहाँ आनंद की और ज़्यादा अनुभूति होगी। अभी चुनाव परिणाम आने के बाद आप लगातार भ्रमण पे रहे। लोग आपके भ्रमण का अर्थ निकालना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें तो औपचारिक भेंटें भी होंगी, शिष्टाचार मुलाकातें भी हुई होंगी, सभी को बड़ा मिलना भी चाहा होगा, लेकिन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि ये युवा चेहरा कहीं और भी नजर आए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और नीचे से एक छोटा जो कार्यकर्ता होता है वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। आज एक दिन में राजेश चौधरी आकर के विधायक नहीं बन गया। जब मैंने इस संगठन में अपना पूरा बचपन लगाया है, जवानी लगाया, ये स्वाभाविक रूप से मुझे जानते हैं लोग। मैं आयातित नहीं हूँ, मेरा जन्म भी यही हुआ है, मृत्यु भी यही होगी। तो मैं तो ये कहना चाहता, जब मुझे लोग जानते हैं तो ये खुशी का समय है। भारतीय जनता पार्टी की कल्पना थी कि कैसे भी माड क्षेत्र हम जीत करके जाएं। लोगों के मन में पीड़ा थी कि किसी भी तरह से हम इसको सफलता की ओर आगे बढ़ें। तो नेताओं से मिलना स्वाभाविक बात है, सब जानते हैं, तो सबका धन्यवाद भी करना है और सबका आशीर्वाद भी लेना है। आपने इस मौके को इस तरीके से भी बुनाया कि आपने कश्मीर फाइल्स भी देख ली। मैं देख रहा था कि गिरिराज सिंह साहब के साथ आप कश्मीर फाइल देख करके निकले, तब गिरिराज जी ने अपना इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था इसे तो पूरे देश को देखना चाहिए। क्या उस पर भी लगता है कि वास्तव में बहुत आवश्यक है और ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इतिहास का संकलन करने वाले, इतिहास लिखने वाले इस देश के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। आज़ादी के समय से ही उन लोगों को महिमा मंडित किया गया जिनका देश के विकास में, देश की आज़ादी में कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। यदि आप कश्मीर फाइल देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ देखने वाले लोगों की आंखों में आंसू नहीं होंगे। और आज मैं तो धन्यवाद दूंगा उनको, जो उसके कलाकार हैं, चाहे अनुपम खेर होंगे या और जो भी होंगे, उन्होंने हिम्मत की ऐसी फिल्म बनाने की। और मैं कहता हूँ सभी से, उसको देखिए जाकर के और परिवार सहित जाकर के देखिए। चलिए, एक आखिरी सवाल है, लेकिन आप फिर वही वाली बात है, आप साफ कह देंगे कि आप मुझसे पूछ रहे हैं वो आदमी जो बचपन से पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाता रहा, अनुशासित सिपाही की तरह काम करता रहा। लेकिन ये पूछना ज़रूरी है क्योंकि ये अकेला मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है। मैंने पहले थोड़ा घुमा के पूछा, अब सीधे पूछता हूँ, क्या संभावनाएं आपको लगती हैं कि आप इस प्रदेश की सेवा मंत्री के तौर भी कर पाएंगे? देखिए, मैं विधायक बना हूँ और विधायकों में से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अब पार्टी मेरे बारे में कुछ सोच रही होगी तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरी किसी से संबंध में बात नहीं हुई है। आप अपनी बात को कंटिन्यू कर लीजिएगा। लोग ये सोच रहे हैं कि एक लंबे समय से जिस क्षेत्र से पार्टी डिमांड करती थी, जहां से उम्मीद लगाती थी, वहां से जो परिणाम नहीं आ पाया, एक युवा पदाधिकारी उसे अवसर मिला, वो परिणाम ले आया, तो क्या उसका एक पुरस्कार समझ में आता है? लोगों का ये आकलन चल रहा है। देखो, लोगों का अपना चिंतक होंगे, उन्हीं का चल रहा है। लोग आशा कर रहे हैं और लोग चाहते हैं उस क्षेत्र का विकास हो। वो जब संभव होगा कि उस क्षेत्र का जो नेता चुना गया उसके पास हाथ में भी कुछ हो, तो राजनीति संभावनाओं को खेल ले, कुछ भी संभव है इसमें। मैं मना करूं तो उससे होगा नहीं, हाँ करूं तो उससे होगा नहीं, पर निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती है। आपने पहले भी कहा था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और उन्हीं संभावनाओं को साकार आपने परिणाम के तौर पर किया। और आज होली मिलन समारोह में हम बात कर रहे हैं 21 तारीख का संभवतः शपथ ग्रहण समारोह था, जो संभवतः एमएलसी नॉमिनेशन की वजह से ये अनुमान है कि 2 दिन अभी संभवतः बढ़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि शपथ ग्रहण वाले दिन फिर संभावनाएं किस रूप में साकार होती है उसका भी हम इंतजार करेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे जो जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र की जनता ने दी है, ब्रजवासियों ने दी है,
उसको बखूबी निभाऊंगा। मेरे शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा है, तन मन धन से मैं लोगों की सेवा करूंगा और लोगों की भावनाओं पर खरा उतर सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे माड विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा प्रत्याशी जीत करके आए राजेश चौधरी, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, जिन्होंने अपने आगे के कार्य योजनाएं बताई। और इसके साथ साथ जब हमने उनसे भी पूछा कि क्या माड विधानसभा क्षेत्र से, जहां से भाजपा लगातार प्रयासों के बावजूद सफलता हासिल नहीं कर पाती थी, उस विधानसभा क्षेत्र से जब उन्होंने प्रत्याशी के बतौर सफलता हासिल की है, तो क्या मंत्रिमंडल का चेहरा भी वो नजर आएंगे। तो इसमें उन्होंने कह दिया कि ये राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अभी इंतजार यही करना होगा, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये थी हमारी भाजपा प्रत्याशी, विजयी प्रत्याशी, माड विधानसभा क्षेत्र के विजयी प्रत्याशी राजेश चौधरी से बातचीत। होली मिलन समारोह जारी है। मैं दिखा दूं कि इसी तरीके से देख लीजिए कि बस इसी तरीके से ये पूरा होली मिलन समारोह जारी है। हम इस होली मिलन समारोह के और अंश आपको दिखाते हुए बस फिर लगातार अपने आखिरी कवरेज जो हम करेंगे उसमें भी शुभकामनाएं देंगे। लेकिन अभी भी मेरे साथी सुनील शुक्ला और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।